तो सबसे पहले आपका क्या है कि रिलेशनल फंक्शन के लिए देखिए ये जो चैप्टर है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसमें रिकैपिटुलेशन बहुत ज्यादा है। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उनके रिलेशन फंक्शन है, ये दोनों चैप्टर्स आपके इसमें मिक्स करके तब इसको डाले गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो पॉइंट टू रिवाइज हमने करने हैं। ओके, सबसे पहली चीज आपकी जो है वो आपके लिए किसके लिए है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जानते ही हैं कि कोई भी दो आपके सेट हैं, जैसे मैं कोई भी सेट आपका ले लेता हूं, एक मैंने सेट आपका ले लिया ए, ठीक है, एक मैंने सेट ले लिया आपका ए 1 2 और बी मैंने ले लिया है 3 4। तो यहां से ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी? 1 3 1 4 2 3 और 2 4। और ये जो जाने जाते हैं, जो मैं लिख रहा हूं, ये जाने जाते हैं एज ए ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं? बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन। जो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब इसको हमने क्या बोला है? ए क्रॉस बी बोला है। जो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके सबसेट को बोला जाता है ए क्रॉस बी, उसके सबसेट्स को बोला जाता है ए क्रॉस बी। ठीक है, तो जैसे मैं किसी पर्टिकुलर रिलेशन की बात करूं कि भाई ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 रिलेटेड टू 3, 2 रिलेटेड टू 4, तो ये हो गया 1 3 1 4, ये रिलेशन हो गया। अगर मैं इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता तो 1 3 1 4 2 3 2 4 सारे लिखता मैं इसकी, लेकिन ये उसमें से ही एलिमेंट कैलकुलेट हो गए। ये एक क्रॉस बी का सबसेट है, सारे एलिमेंट भी आ सकते हैं और कुछ गिने हुए एलिमेंट भी आ सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या है? रिलेशन बिटवीन टू सेट्स पॉसिबल। देखिए ये सिंपली आपकी कोई पर्टिकुलर इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम जैसे ए से बी के बीच में अगर मैं इसको बात करूं, ये ए है, ये बी है, तो इनके बीच में पर्टिकुलरली कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, कितने टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं? एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। आंसर में आपको किस तरीके से देना है कि भाई जितने भी ए के अंदर सेट्स हैं, मान के चलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आर पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी, दीज आर क्यू, तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ रिलेशन विल बी 2 की पावर पी क्यू। मतलब जैसे यहाँ ए के अंदर 2 सेट है, बी के अंदर दो सेट है, तो ए की पावर हो गई पी क्यू, इट विल बी इक्वल टू ए 2 की पावर 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा आपका टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है फंक्शन। फंक्शन को थोड़ा बड़े एक्सप्लेन टाइप ऑफ फंक्शंस रिलेट इनके टाइप में आपके क्या है, ये थोड़ा सा नेक्स्ट एक्सरसाइज में डील करेंगे, बट हमारे पास थोड़ा सा फंक्शन को समझना जरूरी है। तो फंक्शन में आपका सिंपली क्या है कि भाई ईच एलिमेंट ऑफ ए, देखिए ये जो पर्टिकुलर ए है ये एक ए सेट है, ये जो सेट है ये बी सेट है। ओके, ये सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब इस ए के अंदर एलिमेंट हो गया आपके 1 2 3, अब 5 6, ये दो ही इसके अंदर है। ए की इमेज हो गई 5, बी की 2 की इमेज हो गई 6 और 3 की इमेज हो गई 6। तो यहां से जब हम बात करें एक पर्टिकुलर रिलेशन जब लिखा जाए, रिलेशन को हम क्या कहें, यहाँ पे क्या कह सकते हैं? 1 5 2 6 3 6। अब यहां से देखिए सिंपली फंक्शन को क्या कहते थे हमें? ईच एलिमेंट ऑफ ए। सबसे पहले तो हर चीज, पहली चीज कंफर्म होनी चाहिए भाई कि जो आपका है ना हर एलिमेंट होना चाहिए, आपका हर एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 है। हर पर्टिकुलर एलिमेंट की एक डेफिनेट इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और वो किस में होनी चाहिए? सेट बी में होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, डेफिनेट इमेज 1 की 5 डेफिनेट है, 2 की डेफिनेट इमेज 6 है, ठीक है, और 3 की डेफिनेट इमेज भी 6 है। ये नहीं कि एक की दो नहीं हो सकती, एक की मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी 3 की इमेज 5 भी हो जाए, ये गलत हो जाएगा। मतलब आपका एक ही इमेज होनी चाहिए और दैट शुड बी आल्सो यूनिक। ठीक है,
उसे बोलेंगे हम फंक्शन। अब कहने के लिए सिंपल एक चीज हम देखते थे आज तक कि भाई पहला जो नंबर है ना, जो डोमेन जिसको बोलते हैं, वो रिपीट नहीं होना चाहिए जो डोमेन में एलिमेंट है, और सारे एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो उससे हम कह देते थे कि ये फंक्शन है। इसके बाद अगर हम डोमेन की बात करते हैं, किसी फंक्शन में, किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, रिलेशन में आपका डोमेन कहलाता है। अब ऐसे ही फंक्शन, रिलेशन, कोई भी चीज हम ले लें, इसमें ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है, कोडोमेन। और रेंज क्या होती है, देखिए यहाँ पे बात, इसमें एक चीज और रह गई आपकी, कोडोमेन में आपका सेकंड एलिमेंट एंड लेफ्ट, लेफ्ट वाले भी सारे बच गए। और यहाँ पे क्या होगी, इमेज, इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज रेंज। जो सेकंड में से इसमें आपकी रेंज हो गई 5 और 6। ठीक है, तो 5 और 6 यहाँ पे क्या हो गए, आपके कोडोमेन भी है और रेंज भी है। लेकिन ये दोनों कब हो जाते हैं, अगर यहाँ पे 7 होता, अगर यहाँ पे 7 होता तो कोडोमेन हो जाता 5 6 7, और रेंज हो जाती आपकी 5 और 6 सिर्फ। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन की। किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन की। सबसे पहले जो टाइप ऑफ रिलेशन के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहला एक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कहलाता है कि किसी भी पर्टिकुलरली, ठीक है, किसी भी सेट में एक रिलेशन क्या कहलाता है, जिसमें रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ एक रो से। अभी अभी हमने पीछे बात की कि जो एक रोज ए, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसका सबसेट क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। और साथ में क्या कहलाते हैं कि ए रिलेट टू ए। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो ए की ए से बात कर रहा हूँ। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसके साथ साथ हम कुछ रिलेशंस को समझते हुए चलेंगे। एक रो से मैंने लिख दिया, अगर ए एलिमेंट आपका 1 2 3 4 है, तो एक रो से मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, ये सारे आपके इसी रिलेशन में चले गए। अब सबसे पहला जो रिलेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं नल का। नल भी कहें, वॉइड कहें, एम्प्टी कहें, इन तीनों में से कौन सा भी टाइप कहें, सारे चले। अब नल, वॉइड, एम्प्टी रिलेशन ए टू बी, इसमें आपका कहलाएगा जैसे b इक्वल टू ए प्लस 5। अब इसी फंक्शन में देखिए, मैं किसी भी एलिमेंट में एक में 5 जोड़ दूंगा तो 6 आता है। हमारा बना एक के साथ 6 का रिलेशन। क्या ये इसमें बिलोंग करता है, क्या ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, जब मैं कोई रिलेशन लिखूं, कोई रिलेशन मैंने दे दिया और मैं उसके अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना लिख पाऊं, एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना लिख पाऊं, उसे बोला जाता है नल, वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। जैसे मैंने इसका एग्जांपल यहाँ नीचे फिर बता रहा हूँ, लिखा हुआ है कि एक ए और बी आपका सेट मैंने ले लिए हैं। जो बी एलिमेंट है इसमें आपका पर्टिकुलरली ये आपका, यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा ए, ए के अंदर से ही है आपका। अब इसमें जो ए एलिमेंट है वो भी ए से है, बी एलिमेंट है वो भी बी से है, और जो बी एलिमेंट है वो ए में 5 जोड़ने पे आया है, तो एक में 5 जोड़ रहा हूं तो 6 आ रहा है, और 1 6 तो इसके अंदर कोई है ही नहीं। अगर मैं एक रो से देखूंगा तो इसमें हमारा कहीं पे भी, कहीं पे भी एक रो से जो हमारा है इसमें 1 6 है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, है ही नहीं। तो इसके अंदर अगर ये है नहीं तो इसके अंदर मैं कोई भी एलिमेंट नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ही 1 है। इसके बाद तो 1 से इंक्रीज ही होती जाएगी, तो इसके अलावा तो कोई और मिल नहीं पाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि ये जो टाइप का रिलेशन है इसे हम नल कहें, इसे हम वॉइड कहें, या इसे हम एम्प्टी कहें, बात बराबर है। अब
इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल रिलेशन की। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं, मतलब इसमें क्या है कि हर एक पर्टिकुलर रिलेशन इसके अंदर वेरीफाई हो जाता है। यूनिवर्सल रिलेशन, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, इज रिलेट, यस बोलिए बेटा। अब यूनिवर्सल, ईच सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। जैसे मैंने ध्यान से देखेगा, जो ये वन है, ये जो वन एलिमेंट है, ये हर एलिमेंट से बिलोंग करता है। वन का वन से भी करता है, वन का टू से भी करता है, वन का थ्री से भी करता है, वन का फोर से भी करता है। इट मीन्स ये हर एलिमेंट से है। तो अगर ये एक रो से कंप्लीट आ जाए, देखिए अगर एक रो से कंप्लीट आ जाए तो हम क्या कहेंगे, इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोल देंगे। अब ये एक ऐसा एलिमेंट का रिलेशन मैंने कहा है कि आपका ए टू बी कोई भी एक पर्टिकुलर रिलेशन दे दिया है, अगर a माइनस बी का मॉडुलस किया जाए तो वो जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा, ऐसा हर बार होगा। इसे रिलेशन को बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन हमारा क्या है कि ऐसा रिलेशन, ठीक है, जो ए टू बी, ए टू बी, ठीक है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो आपका ए रियल नंबर से है, ठीक है, ए टू बी क्या कहें इसको, ए टू ए लिख लो, वो ज्यादा बेटर है। ए टू ए बिलोंग्स टू रियल। तो यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 3 3, क्योंकि अगर मैं बी लिखूंगा वहां तो बी को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए मैंने ए टू ए लिख दिया है, 1 to 1 2 to 2 3 to 3। मतलब एलिमेंट्स जो है वो अपनी ही इमेज, जो एलिमेंट है वो अपनी ही इमेज दे देता है, 1 1 2 2 3 3, इसमें आपकी वही इमेज निकल के आ गई है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से जो पर्टिकुलर शुरू हुआ है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी जो है, ये अभी जो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है फर्स्ट, उसमें यही चीजें मेनली पूछी गई है, इंपोर्टेंट यही है। यही 3 टाइप के रिलेशन उसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिलेशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव, दैट इज रिफ्लेक्सिव। अब सबसे पहली बात, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता कौन सा है? अगर मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे तो ये क्या होगा आपका, ए टू ए, ए टू ए, जिसमें यहां रखिए ध्यान से, मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है, फॉर एवरी, हर नंबर, जैसे सेट में आपके 1 2 3 4 है तो चारों के चारों कैलकुलेट होंगे। अगर आपके सेट में 4 एलिमेंट हैं तो आपके 4 के 4 कैलकुलेट होंगे। इट विल बी कंफर्म टू यू। ओके, चारों के चारों इंट्रोड्यूस होने चाहिए। ओके, अब ऐसा नहीं कर सकते हम चारों को में से एक को छोड़ दें। जैसे 1 2 3 4 आपका एक सेट है तो हम कह दें भाई 1 1 1 2 ये सॉरी 2 2 और 3 3, ये ले लिया हमने, बाकी छोड़ दिए। मतलब यहां लिखा हुआ है डबलेट्स ऑफ ईच एलिमेंट, डबलेट्स ऑफ ईच एलिमेंट, की हर एलिमेंट का डबलेट्स शुड बी प्रेजेंट, डबलेट ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन रिलेशन, रिलेशन में उसका हर पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, जैसे अब ये कहेंगे, इज देयर एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड फर्स्ट कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी? नाउ थोड़ा सा मैंने जिसके ऊपर जोर दिया वो ही बात इसके अंदर है। इज देयर एनीबॉडी हु कैन टेल मी डिफरेंस क्या रहेगा? सर
हाँ बोलो। सर उसमें हर एक नंबर एलिमेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होना जरूरी है। बिल्कुल, रिफ्लेक्सिव जब होगा तो उसमें हर एलिमेंट का आपका 1 1 2 2 पेयर होना जरूरी है, बट दूसरा जो आपका आइडेंटिटी है उसमें जरूरी नहीं। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। तो सबसे पहले अब सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक के ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया है। ओके, अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या है आपका? सिमेट्रिक क्या है? A1 और A2 को हमने दो को ले लिया, A1 एंड A2। अगर उसमें A2 माइनस A1 उसका रिवर्स भी उसके अंदर प्रेजेंट है, और याद रखिए जैसे मैंने सेट आपका एक लिया था, सेट हम किस पे आप तक ऑपरेशन कर रहे हैं? जैसे मैं एक सेट ले रहा था 1 2 3 4, ये जो A1 A2 है ये सारे आपके A से बिलोंग करते हैं। A1 A2 सारे के सारे आपके A से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज आपकी हो गई है। A2 और A1, और A1 A2 ये दोनों प्रेजेंट होंगे किसी सेट में तो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मैंने पहले दिया हुआ 1 2, तो मेरे पास 2 1 होना चाहिए, 2 1 नहीं है, देयर इज नो 2 1, सो इसका B1 A2 A1 नहीं है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया है? नो। अब देखे ध्यान से, 1 2 है 2 1 है, 1 2 है 2 1 है, 1 1 है 1 1 है, 2 2 है 2 2 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? यस। तो अगर किसी का डबलेट्स है तो उसका A1 A2 है तो A2 A1 वही है, ऐसा नहीं ढूंढेंगे कि 1 1 दोबारा से होना चाहिए। ओके, तो हर एलिमेंट जितने भी उसमें बिलोंगिंग है वे सभी के सभी उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, दिस इज नोन एज सिमेट्री। अब एक चीज और आपकी है, यहाँ इस इनवर्स के थ्रू एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, एक नंबर में आपसे क्या पूछा जाता है कि भाई इनवर्स के बिहाफ पे इसको पूछा जाता है कि किस तरीके से इसको कहेंगे। तो आप सिंपली बोलेंगे कि आर का इनवर्स इक्वल टू आर ही है, आर का इनवर्स आर के ही बराबर है, तो हम कहेंगे, देखिए अब इसका मैं इनवर्स लिख रहा हूं, आर का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 का लिखा 2 1, इसके बाद 2 1 है उसका लिखा 1 2, उसके बाद 1 1 है 1 1 का लिखा 1 1, और इसका लिखा 2 2। अगर ये है तो मैं इसे क्या कहूंगा? ये सिमेट्रिक रिलेशन भी रखता है। ओके, अब इसके बाद हमारा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होता है? आप ध्यान से देखिए, A टू B है, सेम यहाँ पे A टू B है, ओके, और फिर B टू C है, ये प्रेजेंट है हमारे सेट में, तो A टू C भी होना चाहिए। दिस अंडरस्टैंड इट इज, इट शुड बी गिवन, इट शुड बी गिवन, तब ये हमें चेक करना है कि वो A टू C भी प्रेजेंट हो। जैसे 1 टू 2 है, 1 टू 2 है, ठीक है, अब 1 टू 2 है, 2 टू 3 है, बिल्कुल हो गया भाई, 1 टू 2 हो गया। अब 2 से देखा मैंने, 2 से 3 बिलोंगिंग है, तो मेरे पास A टू C ये भी प्रेजेंट होना चाहिए, वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? नो। अब नेक्स्ट आपका 1 टू 2, 2 टू 1, डबलेट्स को छोड़ दो, 1 टू 2, 2 के साथ देखा मैंने, 1 टू 2, 2 टू 1, ठीक है, तो 1 1 आपका होना चाहिए, बिल्कुल है, ये रहा। अब इसके बाद 2 1 1 1 2 1 2 1, देखिए डबलेट्स को छोड़ देंगे वो हमेशा प्रेजेंट होता है, 2 1 1 1 वही पहले वाला बन जाता है। इसके बाद 2 2 2 3, तो 2 3 आपका होना चाहिए, 2 2, और फिर 2 के बाद आपका दे रखा 2 3, यहाँ पे मैंने चेंज करना पड़ेगा इसको, अगर 2 3 प्रेजेंट नहीं है तो इसके अंदर इसमें क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से यह चीज आपने देखनी है कि A T A
एंड B शुड बी एंड B2C शुड बी प्रेजेंट देयर, और फिर हम चेक करेंगे AC होना चाहिए। और अब लास्ट जो आपका टाइप ऑफ रिलेशन की बात हो रही है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सीधी सी बात है, जिसको पहले तीनों समझ में आ गए और वे तीनों उसमें प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, एंटी सिमेट्रिक क्या अप्लाई होता है कि A to B रियल वे में है तो B to A भी आपके रिलेशन में अप्लाई होगा। That is only the point, बाकी इसको आप देख सकते हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके, व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? रिलेशन आर इन ए सेट A। यस, वंशिका वांट टू आस्क। वंशिका आस्क बेटा। सर वो लास्ट वाला रिलेशन बता दो, ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव करा दें। ओके, ट्रांजिटिव सुनिए बेटा, ट्रांजिटिव कौन सा होता है? देखिए आपके इसमें 1 to 2 प्रेजेंट है, फिर इसके बाद 2 to 1 3 प्रेजेंट है। देखिए ये ध्यान से लिखिए, इसको लिखा मैंने A B की वैल्यू क्या है? 2 है। अब पहला एलिमेंट देखिए कहीं ये प्रेजेंट है, पहला एलिमेंट देखिए कहीं ये प्रेजेंट है? कहीं प्रेजेंट नहीं है, कहीं प्रेजेंट नहीं है। अगर ये B एलिमेंट है, ये प्रेजेंट यहाँ पे है 2 2। अब हमें चेक करना है क्या A to C भी प्रेजेंट है? A to C क्या बना? 2 3, और वो तो कहीं प्रेजेंट ही नहीं है। अगर A to C उसमें प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। अगर देखिए मैं अब एग्जांपल ले रहा हूं, एक ऐसा फंक्शन जो ट्रांजिटिव है। एक मैंने रिलेशन लिखा 1 to 2, 2 to 3, और फिर 1 to 3, फिर लिखा 1 1। ठीक है, अब मैं एक और लिख रहा हूं 5 6। अब ध्यान से सुनिएगा, 1 to 2 है, A B हो गया, B C हो गया, A C ये आ गया। अब देखिए 3 हमारा एलिमेंट नहीं है इसमें कहीं भी, तो ये देखने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। 2 3 का B गायब हो गया, उसकी जरूरत नहीं है। अब 1 1 डबल एट को छोड़ दीजिए, 1 से शुरू हो रहा है 1 3। अब देखिए 1 1 है, फिर 1 3 आ गया, तो मेरे पास 1 3 भी होना चाहिए, बिल्कुल है, ये भी हो गया। 5 6 6 कहीं मौजूद ही नहीं है, क्योंकि A to B तो हो गया, लेकिन B to C के लिए अगला कोई B एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, जो A to B मौजूद है, B to C मौजूद है। अगर उसका A to C भी मौजूद है तो ट्रांजिटिव है। अगर ऐसा कोई उसमें पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर दे रखा है जिसमें B to C है ही नहीं, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं। अब बात क्लियर हुई बेटा? नो सर, नहीं आ रहा समझ, नहीं आया समझ। अच्छा चलो फिर दोबारा रिपीट करना, और कोई चीज नहीं। सबसे पहले कोई भी फंक्शन है हमारा, A to B उसके अंदर मौजूद है, B to C मौजूद है। अगर उस रिलेशन में A से C भी मौजूद है, मतलब इसका पहला और इसका आखिरी भी मौजूद है, तो ये ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं है। सिंपल ये चीज आपने ओके, देखनी है। आ गया आ गया आ गया। आई बात समझ में? तो यही चीज आपने यस इसमें सर। देखनी है। लेकिन एक चीज मैंने और इसमें बताई, जैसे आपको 5 से 6 दे दिया, अब ये हो गया A, ये हो गया B, अब आपको 6 से कोई कुछ नहीं दिया हुआ, तो फिर मत सोचिए सर 6 से 7 वाला तो कुछ है ही नहीं, इसको नहीं देखना आपने। जो अगर नहीं दे रखा तो वो A to B, B to C प्रेजेंट, अगर ये दोनों प्रेजेंट है तभी होना है वो। ओके, तो टाइम बहुत का बेटा, लेस देन 1 मिनट है यहाँ पे, तो शायद एक्सरसाइज को हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, इनको बड़े ध्यान से देखना। टाइप ये आपको मैक्सिमम एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी इससे। ठीक है, और यू कैन ट्राई देम, आप फिर उनको ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप इनको बैठ